हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं FCFS एल्गोरिदम, SJF एल्गोरिदम। SJF को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम। प्रिमिटिव एल्गोरिदम को हमने कहा था SRTF एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। देखिए वहाँ पे जो हम प्रायोरिटी सेट करते थे, वहाँ पे प्रायोरिटी सेट होती थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ बस टाइम। जिसका बस टाइम लो होगा पहले उसको चांस देंगे, और जिसका बस टाइम लार्जर होगा उसको बाद में चांस देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसमें 2 टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं। एक इंटरनली प्रायोरिटी सेट करते हैं आप, एक एक्सटर्नली प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो जो इंटरनली प्रायोरिटी सेट करता है वो आपका CPU ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करता है, और जो एक्सटर्नली प्रायोरिटी होती है वो आपका यूज़र सेट करता है। क्लियर है? प्लस यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है स्टारवेशन की। स्टारवेशन की क्यों प्रॉब्लम आएगी? जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होगी वो प्रोसेस क्या करेगा? वेट करेगा। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर होगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा। हायर द प्रायोरिटी जिस प्रोसेस की होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, लोअर प्रायोरिटी जिस प्रोसेस की होगी वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो पता चला कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेसर पे, ठीक, उसकी प्रायोरिटी थी सपोज करिए 2 प्रायोरिटी थी। अब उससे हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी सपोज करिए 3 है। ठीक, तो अब क्या करेगा? प्रोसेस जो 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसकी प्रायोरिटी 2 है, उसको क्या करेगा? प्रिम्प्ट करा देगा और अपना टास्क स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो गिवन प्रायोरिटी होती है, और SJF में प्रायोरिटी हम सेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ बस टाइम। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये हमारा एक गिवन सिनेरियो है। यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, और किस बेसिस पे? प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के बेसिस पे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कहा है कि मिनिमम नंबर हैज़ द हायर प्रायोरिटी। जो मिनिमम नंबर है उसकी प्रायोरिटी हायर है। जैसे यहाँ पे गिवन प्रायोरिटी है, P1 की 4, P2 की 5, P3 7, P4 8, P5 5, P6 6। तो यहाँ पे देखिए हायर प्रायोरिटी कौन से नंबर की होगी? जो नंबर मिनिमम होगा। यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर क्या है? 5, 4, 7, 8, 5, 6 में से मिनिमम नंबर क्या है? 4। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से नंबर की है? हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी P1 की। देन उसके बाद 5 एंड 5 2 नंबर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी क्या है? सेम है। जहाँ पे भी अगर प्रायोरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट आ रहा होगा और जिसकी प्रायोरिटी से 2 नंबर्स है और उनकी प्रायोरिटी सेम आ रही है, 2 प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम आ रही है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ FCFS एल्गोरिदम। जैसे SJF एल्गोरिदम हमने टाई ब्रेक किया था ऑन द बेसिस ऑफ FCFS एल्गोरिदम, सिमिलर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम। टाई ब्रेक होगा ऑन द बेसिस ऑफ FCFS एल्गोरिदम। अब देखिए इसको हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ सिंपली आपसे करा है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो आप अप्लाई करेंगे नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम। प्रायोरिटी एल्गोरिदम भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है हमारी नॉन प्रिमिटिव। तो अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा है तो आप अप्लाई करेंगे नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम। अगर आपसे कहा है कि प्रिमिशन अप्लाई करिए तो आप प्रिमिटिव एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि हायर नंबर इज द हायर प्रायोरिटी, और कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ही कहेगा मिनिमम नंबर इज द हायर प्रायोरिटी। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो मिनिमम नंबर इज द हायर प्रायोरिटी एंड हायर नंबर इज द मिनिमम प्रायोरिटी। अगर कुछ भी नहीं है तो जिसका नंबर मिनिमम होगा वो प्रायोरिटी क्या होगी? हायर होगी। अब देखिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। देखिए रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आया है? 0 यूनिट टाइम पे कोई प्रोसेस है रेडी क्यू में जो आया हो? अराइवल टाइम ये है 1 2 2 3 3 4। रेडी क्यू में 0 यूनिट टाइम पे कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा है। कब आ रहा है रेडी क्यू में? 1 यूनिट टाइम पे। तो क्या होगा? प्रोसेसर वेट करेगा 0 से 1 यूनिट टाइम तक, 0 to 1। यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा? आइडल रहेगा, वेट करेगा। ठीक है, कुछ वर्क ही नहीं करेगा। किसका वेट करेगा? प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस आएगा उसका वेट करेगा। ठीक, 0 to 1 तक प्रोसेसर क्या होगा? वेट करेगा, आइडल रहेगा। नेक्स्ट 1 यूनिट टाइम पे देखिए कौन सी जॉब आ गई रेडी क्यू में? 1 यूनिट टाइम पे जॉब आ गई आपकी P1। ठीक, 1 यूनिट टाइम पे जॉब आ गई P1। तो अब चांस किसको देंगे?
P1 को चांस देंगे। हमने एग्जीक्यूट कराया P1 को। P1 को कितनी देर हम एग्जीक्यूट कराएंगे? देखिए 2 यूनिट टाइम पे दूसरी जॉब आ गई, तो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं 1 से 2 तक। ठीक, क्या इन दोनों में हमने कंपैरिजन कराया, 1 ये 1 और इसमें P1 और P2 में किसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है? अभी भी हमारी प्रायोरिटी देखिए 3 जॉब्स आ गई है 2 पे, P1 P2 P3 3 जॉब्स आ गई हैं और इनकी प्रायोरिटी क्या है? 4 5 7। ठीक, तो अब इनमें कंपैरिजन करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी क्या है? हायर है, उसको चांस देंगे। तो अब देखिए इसकी प्रायोरिटी 4, इसकी 5, इसकी 7। हमने कहा है कि मिनिमम नंबर इज द हायर प्रायोरिटी, तो किसकी प्रायोरिटी हायर है? P1 की। तो अभी इसको कंटिन्यू कराएंगे हम, किसको? P1 को ही कंटिन्यू कराएंगे। कितनी देर एग्जीक्यूट करा रहे हैं हम इसको? सपोज 1 यूनिट। 3 यूनिट पे हम चेक करेंगे कौन कौन सी जॉब रेडी क्यू में आ गई हैं। 5 जॉब रेडी क्यू में आ गई हैं हमारी, P1 P2 P3 P4 P5। अब इनकी हम प्रायोरिटी चेक करेंगे। देखिए इसकी प्रायोरिटी 4 5 7 8 5। अभी भी क्या है? P1 की प्रायोरिटी लेस है। ठीक, देखिए हमने कितना एग्जीक्यूट करा दिया इसको? पहले 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराया, 3 बचा, फिर अगेन 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराया, 2 यूनिट बचा। ठीक, अब देखिए कंपैरिजन कराइए, 4 5 7 8 5 में मिनिमम किसकी है? P1 की। तो आप अभी किसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम? P1 को ही एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक, अब देखिए कहाँ कितनी देर? 1 यूनिट सपोज हमने एग्जीक्यूट कराया। 4 यूनिट पे कौन कौन सी जॉब आ गई? सारी जॉब अब रेडी क्यू में आ चुकी हैं। ठीक, P1 to P6 सारी जॉब रेडी क्यू में आ चुकी हैं। अब ये बचा हमारे पास 1 यूनिट। अब देखिए इसकी प्रायोरिटी क्या है? 4 5 7 8 5 6। हायर प्रायोरिटी किसकी है? अभी भी P1 की है हायर प्रायोरिटी। तो अब चांस किसको देंगे? अगेन P1 को ही देंगे हम अभी चांस हम 5। ठीक, रेडी क्यू में अब ये देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूट होके क्या करेगा? प्रोसेसर को रिलीज कर देगा, मींस एग्जिट कर जाएगा। ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया 1 to 5 में। सारी जॉब रेडी क्यू में। अब कंपैरिजन करेंगे प्रायोरिटी का। अब ये नहीं देखेंगे कौन सी जॉब कब आ रही है, अब क्या करेंगे हम? रेडी क्यू में तो देखेंगे हम कि कौन सी जॉब पहले आ रही है, सॉरी किसकी प्रायोरिटी हायर है। देखिए इसकी प्रायोरिटी 5, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 6। अब देखिए 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, P2 एंड P5। P2 एंड P5 ऐसे नंबर है जिनकी प्रायोरिटी सेम है, 5 एंड 5। ठीक, बाकी की क्या है? लोअर प्रायोरिटी है, इसकी 7, ये 8, ये 9, ये 6। ठीक है, तो अब किसको चांस देंगे हम? पहले चांस देंगे P2 को। क्यों? सेम नंबर है, सेम प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी किस बेसिस पे ब्रेक होगी हमारी? ऑन द बेसिस ऑफ FCFS। पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है हमारा P2। तो अब इसको चांस देंगे P2 को। P2 एग्जीक्यूट करेगा। कितनी देर एग्जीक्यूट करेगा? बस टाइम कितना है? 2 यूनिट। तो 7 पे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा, 0 हो गया है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगेन चेक करेंगे, P3 P4 P5 P6। नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम? P5 को। इन सब में चेक किया 7 8 5 6। मिनिमम नंबर कौन सा है? मिनिमम नंबर है 5, हायर प्रायोरिटी होगी इसकी, तो P5 को चांस देंगे। P5 ये कितनी देर एग्जीक्यूट करेगा? इसका बस टाइम कितना है? 1 यूनिट। ये 0 हो गया। ठीक, 8 पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट P3 P4 P6। अब कंपैरिजन कराया हमने, 7 8 6। किस मिनिमम नंबर क्या है? 6। ये क्या हो गया? हायर प्रायोरिटी होगी इसकी, तो अब चांस देंगे हम P6 को। कितनी देर एग्जीक्यूट करेगा? 2 यूनिट। ये 0 हो गया, मीन्स 10 पे जाके ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे? हमारे पास नंबर है P3 एंड P4, 2 प्रोसेसेस है हमारे पास। अब इनमें चेक करिए, इसकी प्रायोरिटी 7, इसका नंबर 7, इसका 8। हायर नंबर इज द मिनिमम प्रायोरिटी एंड मिनिमम नंबर इज द हायर प्रायोरिटी। तो अब पहले किसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम? P3 को। P3 को हमने चांस दिया। कितनी देर एग्जीक्यूट होगा ये होगा 3 यूनिट, मीन्स 13 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट P4 बचा, तो P4 को चांस देंगे। ये कब कंप्लीट हो जाएगा? P4 इसका बस टाइम कितना है? 5 0, मीन्स ये हो गया 18। क्लियर? 18। क्लियर? अब देखिए कंप्लीशन टाइम आपके पास आ गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम? टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है देख लेते हैं।
देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम क्या रहा है 5 यूनिट। P1 कब कंप्लीट हो रहा है, P1 कंप्लीट हो रहा है हमारा 5 यूनिट टाइम पे। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, P2 कंप्लीट हो रहा है 7 यूनिट टाइम पे। P3 कंप्लीट हो रहा है आपका 13 पे। P4 कंप्लीट हो रहा है 18 पे एंड P5 कंप्लीट हो रहा है 8 पे। P6 कंप्लीट हो रहा है आपका 10 पे। ये आ गया कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी हम जानते हैं, क्या, वी ऑलरेडी नो दैट टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम एंड वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। जो भी उसका बस्ट टाइम होगा या एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं हम। कंप्लीशन टाइम 5, अराइवल टाइम 1, कितना हो गया 4 यूनिट। 7 माइनस 2 5, 13 माइनस 2 11 एंड 18 माइनस 3 15, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 4 6। क्लियर है, ये आ गया इंडिविजुअल का टर्न अराउंड टाइम। और इसका वेटिंग टाइम अगर फाइंड आउट करेंगे, क्या है फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 2 3, 11 माइनस 3 8, 15 माइनस 5 10 यूनिट, 15 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4। क्लियर है, ये आपके आ गए इसका वेटिंग टाइम। एवरेज की अगर बात करेंगे, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस। देखिए क्या आएगा, 4 + 5 9, + 11 20, + 15 35, + 40, + 6 46। ठीक, इसका देख लीजिए वेटिंग टाइम का 0 + 3 + 8 11 + 21 + 4 25 + 29, ये आ गया। ठीक, अब देख लेते हैं एवरेज। 2 थिंग्स पूछी है, एवरेज वेटिंग, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज TAT इक्वल टू सम आ रहा है हमारे पास, मीन्स देख लेते हैं 4 + 5 + 11 + 15 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं 6 इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है 46 डिवाइडेड बाई 6। क्या आएगी इसकी वैल्यू 7.66 इस तरह से चलती रहेगी यूनिट्स। तो ये तो आ गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू सम 0 + 3 + 8 + 10 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 6। ये वैल्यू आ रही है 29 डिवाइडेड बाई 6, मीन्स ये आएगा 4.8 इस तरह से चलेगा। ठीक है, 1 यूनिट तक ले लेते हैं, 4.8 यूनिट्स। क्लियर है, 4.8 यूनिट। ठीक, 2 यूनिट तक लेना है तो 3 ले लीजिए, 4.283। क्लियर। अब देखिए क्या पूछा था हमसे, फाइंड आउट कराया था एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, यहाँ पे प्रायोरिटी हमें गिवन थी। प्रायोरिटी उसने कहा था
कि मिनिमम नंबर हैज़ हायर प्रायोरिटी, हमने मिनिमम नंबर को क्या कंसिडर किया, हायर प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रिमिटिव पे बेस, प्रिमिटिव प्रायोरिटी पे बेस्ड, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा प्रिमिटिव पे बेस देखेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में कौन सा बेटर है, प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसमें अगर इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।